गुड इवनिंग फ्रेंड्स। स्वागत है हमारे चैनल में। पुनः हमको कुछ भ्रांतियां दूर करने के लिए जो आपका जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम हो रहा है 11 तारीख को, हमें वीडियो बनाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं, उनकी कुछ डिमांड्स, उनके कुछ क्लैरिफिकेशन इस तरह के हैं कि हम किसी भी रूप में उनको भ्रमित नहीं करना चाहते। मित्रों, ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हम आपको बहुत सिलसिलेवार तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। क्या होता है कई बार कि विनाश काले विपरीत बुद्धि हो जाती है। यही सिचुएशन इस समय कई लोगों की है जो समझना ही नहीं चाहते और केवल वो इस धुन पर तुले हुए हैं कि हाईकोर्ट में लोगों के चंगुल में आके और रिट दायर कर दी जाए और पुनः 2-4-5 लाख रुपए का चूना लगा दिया जाए। आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम आपको देखिए, ये जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ये कॉमन जो एलिजिबिलिटी टेस्ट था, उसका जो सेक्शन है, आप देखिएगा सेक्शन सी। सी का जो पैरा नंबर है 1 2 3 पैरा में देखिए, प्रोवाइडेड दैट, हम आपको पढ़ के सुना रहे हैं, प्रोवाइडेड दैट इफ द रिक्रूटिंग एजेंसी कोई भी हो सकती है, इज ऑफ द ओपिनियन दैट sufficient number of candidates belonging to reserve category are not available on the basis of general standard for appearing in the written examination or interview or both conducted for recruitment on the post mentioned in schedule 1 or schedule 2 as the case may be. Relaxed standard may be applied by the recruiting agency for admitting candidates belonging to such a reserved category so that sufficient number of candidates in the category are available to appear in the written examination or interview or both. For this purpose, the zone of consideration of 15 times the total approximate number of vacancies shall stand relaxed. However, candidates show additionally qualified to appear in written examination or interview or both will be eligible for selection to the post reserved for respective category only. ये रिजर्व कैटेगरी के लिए कंडीशन है। अब इस जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, उसका जो शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 है, शेड्यूल 1 जो है उसमें क्या कहता है? शेड्यूल 1 कहता है कि इसमें जो सर्विसेज होंगी वो कौन कौन सी हैं? राजस्थान होम गार्ड्स की है, इंजीनियरिंग सबऑर्डिनेट सर्विस है, राजस्थान सबऑर्डिनेट अकाउंट सर्विस है, राजस्थान रेवेन्यू अकाउंट सबऑर्डिनेट सर्विस है, राजस्थान वुमेन एम्प्लॉयमेंट एम्पावरमेंट एंड सबऑर्डिनेट सर्विसेज है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, राजस्थान जेल सबऑर्डिनेट सर्विस है, राजस्थान सोशल वेलफेयर सबऑर्डिनेट सर्विस, ये बहुत सारी सर्विसेज हैं। ये नहीं कि आपका केवल जूनियर अकाउंटेंट या राजस्व सेवा वाले ही इसमें भर्ती हो रहे हैं। शेड्यूल 2 है, उसमें भी इसी प्रकार से फॉरेस्ट का है, मिनिस्ट्री अफेयर का है, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री स्टाफ का है, इवन आरपीएससी में जो मिनिस्ट्रियल स्टाफ है उसकी भर्ती का है, पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विसेज का है, कांस्टेबल लेवल की जो परीक्षा होती है उसमें, जमादार ग्रेड 2 का है, क्लर्क्स ग्रेड 2 का है, जूनियर असिस्टेंट के भर्तियां हैं, ये सारी भर्तियां उसमें कुल मिलाकर के और करने का प्रावधान किया हुआ है। क्लियर है? यहां तक आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब क्या होता है इसमें, जो भी जितने भी वैकेंसीज हैं, जितने भी आपकी वैकेंसी, सपोज करिए आपके इसी को ले लेते हैं, जनरल कैटेगरी के अंतर्गत सपोज करिए 1215 वैकेंसी निकाली हुई है, 15 गुना कितना बनता है? 2200 के 22,000 के आसपास बनता है। ये हमने कल भी आपको बताया था। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि जब सपोज करिए रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं, अभी जो आपने आपको पढ़ के सुनाया है, उससे रिलेटेड जो कैंडिडेट्स हैं उनको नहीं मिल रहे हैं, बिल्कुल नहीं मिल रहे हैं, तो वो क्या करेंगे? जो स्टैंडर्ड है एलिजिबिलिटी कंडीशन का, उसको आप डाउन करोगे तो उतने नंबर ऑफ वैकेंसीज, उनकी वैकेंसीज के हिसाब से नंबर ऑफ कैंडिडेट जो अप्लाई करेंगे वो बढ़ जाएंगे। इसमें कहीं किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये किसके ऊपर लागू होगा? ये केवल रिजर्व जो कैटेगरी के लोग हैं, जिसमें एसटी के लोग आ जाएंगे, एससी के लोग आ जाएंगे और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोग आ जाएंगे, उनको रिलैक्स स्टैंडर्ड हो जाएगा, ताकि 15 गुना जो नंबर है वो फुलफिल हो जाए। रिलैक्स करने से नीचे आ जाएंगे वो, सर्टेनली यही कंडीशन होगी। क्लियर? दूसरा इसमें कंडीशन है कि अगर गैर अनुसूचित क्षेत्र के लोग हैं, वो भी अनुसूचित क्षेत्र के जो पद हैं उनके लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन गैर अनुसूचित क्षेत्र के लोग कर सकते हैं अनुसूचित क्षेत्र के लिए, लेकिन अनुसूचित क्षेत्र के लोग जो है वो गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए आवेदन नहीं कर सकते। इसी प्रकार से रिजर्व कैटेगरी के जो लोग हैं वो सामान्य वर्ग में जा सकते हैं, लेकिन
सामान्य वर्ग के जो लोग होंगे वो रिजर्व कैटेगरी के अगेंस्ट में नहीं आ पाएंगे, क्योंकि वो तो रिजर्व कैटेगरी है। सामान्य वर्ग का मतलब है जनरल, और उस जनरल में कौन कौन आते हैं, उसमें जनरल कैटेगरी भी आ जाती है, सवर्ण जातियां भी आ जाती है, शेड्यूल्ड कास्ट भी आ जाती है, शेड्यूल्ड ट्राइब भी आ जाती है, और अदर बैकवर्ड क्लासेज भी आ जाती है। तो आपको रिलैक्सेशन किनको मिलेगा, जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं उनके अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे हैं तो। अब इसमें क्लियर है कि डिपार्टमेंट, कितने डिपार्टमेंट है, दुनिया भर के डिपार्टमेंट है, उसमें कितनी वैकेंसी होगी उसका निर्धारण कौन करेगा, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट करेगा। उसमें कितनी कट ऑफ होंगी उसका निर्धारण कौन करेगा, वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट करेगा। अब सपोज करिए आपके 1215 है, 1215 के हिसाब से 15 गुना जो कैंडिडेट्स आएंगे उसका निर्धारण कौन कर रहा है, तो डिपार्टमेंट कर रहा है। उसमें मिनिमम परसेंटेज मार्क्स का निर्धारण कौन करेगा, वो भी डिपार्टमेंट करेगा। वो चाहे 40% करे, चाहे 50% करे, चाहे 55% करे, चाहे 35% करे। सामान्य कैटेगरी के लिए बात कर रहे हो आप, रिजर्व से। अब सपोज करिए सामान्य कैटेगरी के कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे हैं उनको, सपोज करिए यहाँ पर 40% निर्धारित कट ऑफ डिपार्टमेंट ने फिक्स कर दी। अब सामान्य कैटेगरी के लोग नहीं मिल रहे हैं उनको, क्वेश्चन यहाँ पर यह आ रहा है, तो फिर क्या होगा, फिर जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, शेड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग हैं, वो डेफिनेटली जो है सामान्य वर्ग में ट्रीट किए जाएंगे। और सामान्य वर्ग में ट्रीट करने के कारण से सामान्य वर्ग की जो 15 गुना वैकेंसीज है, क्योंकि 15 गुना वैकेंसी तो निकालनी है हमको कैसे भी करके, ये रूल है, यही रूल है। तो ये लोग जो है वहां पर अपग्रेड होकर के माइग्रेट हो जाएंगे, क्योंकि सामान्य कैटेगरी के जो लोग हैं उतने परसेंटेज मार्क्स ला ही नहीं पाए हैं। क्वेश्चन यहाँ पर ये आ रहा है, और ये कहीं पर भी रूल नहीं है कि सामान्य कैटेगरी के वर्ग में एसटी और एससी या अदर बैकवर्ड जो क्लास के लोग हैं वो जंप नहीं करेंगे। वो भी तो सामान्य श्रेणी के अंतर्गत ट्रीट किए जाएंगे जब उनके मार्क्स जो है वो उस स्टैंडर्ड के आ जाएंगे। तो अब इसमें कहां पर जो है डीबी में जाने की बात रह जाती है, कहां पर रूल को चैलेंज करने वाली बात आ जाती है। केवल आप लोग उसको समझ नहीं पा रहे हो और कुछ नहीं है, क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब आप जो है ना, जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। क्योंकि आप लोगों को तो बस ये लग रहा है कि पेरेंट्स की जो जेब है उसको जो ढीली कर दी जाए और जाकर के हाई कोर्ट में रिट लगा दी जाए, चाहे साला 10,000 लगे, चाहे 15,000 लगे, चाहे 20,000 लगे। ये आपके दिमाग में एक फितूर जो है ना, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो केवल घुस गया है। अब सब यू आर नॉट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, और इसीलिए आप जो है इस चीज को मेहरबानी करके समझे, केवल तैयारी करें, कुछ नहीं हो, नथिंग नथिंग कैन बी डन। वाइस वर्षा जब ये रूल लागू होता है तो वाइस वर्षा ये रूल वहां पर भी लागू होता है, क्योंकि सामान्य कैटेगरी के लोग उस निर्धारित मार्क्स जो उस डिपार्टमेंट ने तय किए हैं, वैकेंसीज का निर्धारण करना ये आपका सेट नहीं करता है, ध्यान रखना। जो सीईटी है, सीईटी केवल यह तय करता है कि जितनी भी वैकेंसी होंगी उसका 15 गुना कैंडिडेट्स को रिटन एग्जाम के लिए या इंटरव्यू के लिए या बोथ, जहां जो भी प्रोविजन है। यहाँ पर केवल आपका वाइवा वॉइस है नहीं, यहाँ पर केवल रिटन एग्जामिनेशन है, तो उसका 15 गुना, और उस 15 गुना के हिसाब से कट ऑफ मार्क्स का निर्धारण कौन करेगा, वो डिपार्टमेंट करेगा। और जब डिपार्टमेंट जब 15 गुना मार्क्स का निर्धारण कर लेगा तो कैंडिडेट तो 15 गुना बुलाने हैं हमको, ताकि एक फेयर और ट्रांसपेरेंट भर्ती हो सके। जब जनरल कैटेगरी में 15 गुना कैंडिडेट जो है आपको मिलेंगे ही नहीं, तो डेफिनेटली, और उस अदर कैटेगरी जो एसटी है, एससी है या ओबीसी है, वो अगर जनरल की कैटेगरी में आ रहे हैं क्योंकि उनके मार्क्स आ रहे हैं, तो डेफिनेटली वो जो वैकेंसीज होंगी, वो जो आवेदन होंगे 15 गुना, उसको इनसे भरा जाएगा। इसमें कहीं कोई समझने की बात ही नहीं है, कहीं दूर दूर तक भी, जो आप किसी प्रकार का अननेसेसरी का जो है कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हो। इसलिए प्लीज डोंट क्रिएट एनी कंफ्यूजन। 11 तारीख की तैयारी करिए, और जो एलिजिबल नहीं है वो नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी करें। दिस इज द ओनली एंड ओनली रूल, ओनली एंड ओनली सिचुएशन। फिर भी अगर किसी को डाउट है, आप कृपया मेरे पास में आ जाएं। मेरा फोन नंबर है 9509969695, A21 आशीष विहार, जगतपुरा, जयपुर। मेरा ऑफिस एड्रेस है। अगर किसी कैंडिडेट को फिर भी तसल्ली नहीं है तो मेरे पास आ जाइए। आई विल फाइल ए रिट ऑफ डीबी फॉर यू फ्री ऑफ कॉस्ट। अपने माँ बाप की जो खून पसीने की कमाई है उसमें से एक नया पैसा भी लाने की आवश्यकता नहीं है। आई विल सेटिस्फाई यू। जो मैं चीज यहाँ पर कह रहा हूँ अपोजिट, हाँ, आप जैसे चाहोगे वो आई विल आर्ग्यू देयर इन द बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट और यू अप टू बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, बट यू विल गेट जीरो। आप आ जाइए, आई विल फाइल रिट फॉर यू, आई विल बियर ऑल द एक्सपेंसेस। और क्या चाहिए, मेरे पास में मेरा प्रिंटर लगा हुआ है, मेरे पास में लैपटॉप है, मुझे टाइप करना भी आता है,
आई विल टाइप, गेट इट टाइप्ड, हार्डली इट विल, कितने की रिट बनेगी, मुश्किल से इसमें 1000 रुपए खर्चा लगेगा इस रिट बनने में, नथिंग एल्स। एक रिट बनने में कितना खर्चा लगता है? 1000 रुपए। लोग आपको कहते होंगे कि 10,000 रुपए तो जो है रिट बनाने में ही लगेंगे। आजकल तो ऑनलाइन रिट फाइल होती है, आजकल हार्ड कॉपी फाइल भी नहीं होती है, तो जो वो भी पैसा नहीं लगेगा। आप आइए, आई विल फाइल फॉर यू, यदि आपको संतुष्टि अभी भी नहीं है तो, और जैसा आप चाहेंगे वैसा मैं आर्ग्यूमेंट और करूंगा फॉर योर से सेटिस्फेक्शन। बट अल्टीमेटली जो मैं यहां पर आर्ग्यू कर रहा हूं, बेसिकली वेरी ट्रांसपेरेंट वे में, ना मैं कोई रिजर्व कैटेगरी का फेवर कर रहा हूं, ना मैं जनरल कैटेगरी का फेवर कर रहा हूं, ना मैं एससी का फेवर कर रहा हूं, ना मैं ओबीसी का फेवर कर रहा हूं। मुझे मेरा कोई कहीं पर भी यहाँ पर कोई निहित स्वार्थ दूर दूर तक भी नहीं है। मैं तो केवल आप जो मिसलेड हो रहे हो और जहां मिसगाइडेड हो रहे हो, उसको आपको केवल आपका ध्यान वहां पर आकर्षित कर रहा हूं और कुछ नहीं। सो प्लीज टेक केयर, डू योर स्टडी वेरी वेल। कई बार होता है आजकल पढ़ने पढ़ने वाले लोग बहुत आ रहे हैं, कोचिंग करने वाले एस टी एस सी में भी आ रहे हैं, ओबीसी में भी आ रहे हैं। यहाँ पर इस केस में क्या हुआ है, पर्टिकुलरली जो जनरल कैंडिडेट्स हैं उन लोगों ने थोड़ी मेहनत कम की है, इसलिए वो निर्धारित मार्क्स जो है नहीं ला पाए, इसलिए उनके जो आवेदन है वो कहाँ चले गए हैं, नीचे चले गए हैं, नीचे से जंप कर गए हैं। अब यहाँ पर जैसे एस टी एस सी का भी हमने रूल कोट किया कि शिथिलता दे दी जाएगी, तो यहाँ पर शिथिलता सपोज करिए जनरल कैटेगरी को दे भी दे जाती है, तो भी एस टी एस सी या ओबीसी के मार्क्स तो ज्यादा है, तो फिर वहां पर वो जंप करेंगे अल्टीमेटली, तो अल्टीमेटली यू विल गेट 0। इस कंडीशन में भी वो शिथिलता वहां पर लागू होती है रूल के अनुसार, केवल जो पिछड़े लोग हैं, जनरल और रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं, उनके लिए अगर उनके कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं तो उनके मार्क्स को शिथिल किया जाएगा। यहाँ पर आपके ऊपर वो रूल वो उस तरह से लागू नहीं होता है कि आपके लिए शिथिलता देकर के जनरल कैटेगरी के जो 15 गुना है वो केवल जनरल कैटेगरी से ही भरे जाएंगे। नो, आपके जो कैंडिडेट्स हैं वो ओबीसी से भरे जा सकते हैं, एसटी से भरे जा सकते हैं और एससी से भी भरे जा सकते हैं, क्योंकि वो जनरल, जनरल भी जनरल, इसका जनरल का मतलब यह नहीं होता कि केवल वो सवर्ण जाति उसमें आती है। नो, जनरल का मतलब एस टी एस सी ऑल, जनरल, सामान्य वर्ग जिसे कहते हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस डेफिनेशन, इसको आपको वर्ड टू वर्ड जाना पड़ेगा, देन ओनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द प्रोविजन ऑफ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ जनरल एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस रूल। एडवर्टाइजमेंट की कंडीशन बहुत क्लियर है इसमें, साफ साफ मैंने एडवर्टाइजमेंट बहुत अच्छे से पढ़ा है, आज सेट को बहुत अच्छे से पढ़ा है, और इसीलिए मैं आपको फिर चैलेंज के साथ कह रहा हूं, यू कम, आई विल फाइल ए रिट फॉर यू एंड आई विल आर्ग्यू एज पर योर विश बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट। आप मेरे बगल में खड़े रहना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक दैट आई कैन से ओनली। सो सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज, और किसी प्रकार का डाउट है भ्रमित मत होइए, आइए हमारे पास में, पहले हम आपको संतुष्ट करेंगे, गाइड करेंगे, और केस लगाने लायक होगा तो ही हम केस लगाएंगे। एंड फॉर कंसल्टेंसी और आपको गाइड करने के लिए आई विल नॉट चार्ज एनी इवन सिंगल कॉइन, आई विल कंसल्टेंट, आई विल गिव यू कंसल्टेंसी फ्री ऑफ कॉस्ट, आई विल गाइड यू फ्री ऑफ कॉस्ट एंड आई विल हेल्प यू फ्री ऑफ कॉस्ट। यदि आप मेरे ऑफिस में आना चाहें, यू आर मोस्ट वेलकम एनी टाइम, बट बिफोर टेकिंग ए प्रायर अपॉइंटमेंट, बिकॉज हम लोग नॉर्मली बिजी रहते हैं। मैं ट्रिब्यूनल में भी केस लड़ता हूँ, अगर किसी का सर्विस मैटर के केस फंसे हुए हैं, कोई भी डिपार्टमेंट हो, रेलवे डिपार्टमेंट हो, पुलिस डिपार्टमेंट का, सेट में केस लड़ते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, पोस्ट ऑफिस हो, बीएसएनएल हो, व्हाटएवर, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, हम सेशन कोर्ट में भी जाते हैं और हाई कोर्ट में केस लड़ते हैं। कैट, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, सर्विस मैटर्स, किसी का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, किसी का प्रमोशन नहीं हो रहा है, किसी का इंक्रीमेंट रोक दिया, किसी का सस्पेंशन है, किसी की छुट्टियां रिवोक नहीं हो पा रही हैं, किसी को एमएससीबी का लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो आई give all consultancy and I take the cases of all these categories. So thank you very much, कृपया मेरी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जल्द ही नई वीडियो के साथ में आपसे पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए सफा खैर, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।